हेलो, गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ा एक और छोटी सी वीडियोस डेली कन्वर्सेशन सेकंड। इसमें केवल 10 क्वेश्चन आंसर होंगे, यानी एज ए डेली कन्वर्सेशन हम एक दूसरे से क्या वार्तालाप करते हैं। तो चलिए आज है। और हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी QWs होते हैं, QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, QUESTI क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड होते हैं अराउंड लगभग 12-13 होते हैं। जैसे हो गया व्हाट, हो गया व्हाई, हु, व्हेन, हाउ, वेयर और हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, हुज और होम। मतलब बहुत सारे, इतने मैं ये जो अलग से दे रहा हूँ आपके, ये इतने जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इन पे प्रत्येक पे क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। और यही हमारे डेली कन्वर्सेशन में हम कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी रूप में एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं दिन भर। तो चलिए और भी होते हैं इसमें। तो आज हमने किस किस पे एक छोटा सा डायलॉग तैयार किया है। तो नंबर 1, जैसे व्हाट टाइम डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। व्हाट टाइम माने होता है कितने बजे। अब यहाँ पर हम ये नहीं लगाएं कि हाउ मेनी टाइम। हाउ मेनी जो है वो, हाउ मेनी जो होता है वो किसी न्यूमेरिकल को, किसी चीज़ को गिनने के लिए होता है, लेकिन समय के लिए हमेशा जो है व्हाट टाइम डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम किसी को पूछते हैं कि तुम सुबह कितने बजे जागते हो, व्हाट टाइम डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यू विल आंसर आई गेट अप एट 6 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग। I get up at 6 o'clock early in the morning daily. You can write. You can write here daily. Okay. Next, when do you go to bed? या when do you sleep? अभी भी कह सकते हैं when do you go to bed, आप कितने बजे सोते हैं। I go to bed at 10 PM. PM प्री मेरिडियन यानी इवनिंग को PM बोलते हैं, यानी 10 o'clock भी कह सकते हैं। यू कैन से लाइक दिस, आई गो टू बेड एट 10 o'clock एट नाइट, यानी मैं रात 10 बजे सोता हूँ। या इससे पहले सीधे कह दो आप आई गो टू बेड एट 10 PM। ओके। नंबर 3, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं विच गेम डू यू लाइक टू प्ले मोस्ट, मतलब तुम सबसे ज़्यादा क्या खेलना पसंद करते हो, कौन सा गेम। विच मानी कौन सा, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, कौन सा गेम खेलना पसंद करते हो। आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे आप कहेंगे आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक फुटबॉल, आई लाइक हॉकी, आई लाइक कबड्डी। ओके। या इस वाक्य को इस तरह से कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक। ओके। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। कोई भी किसी को पूछता है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। तो यू विल आंसर आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। आप अपनी चॉइस बोलेंगे यहाँ पे, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। पब्लिक टीचर, आई वांट टू बिकम अ टीचर, आई वांट टू बिकम अ सोल्जर, आई वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, आई वांट टू शो एंड सो चॉइस। ओके। नंबर 5, व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कितने बजे जाते हो। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो व्हेन डू यू गो टू, तुम स्कूल कब जाते हो। तो कब नहीं, कब से बेहतर है कि व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कितने बजे जाते हो। यू विल से आई गो टू स्कूल एट 9 AM। 9 है, यानी मैं सुबह 9 बजे स्कूल जाता हूँ। 9 AM, एंटी मेरिडियन बोलते हैं इसको, यानी दिन के 12 बजे से पहले के समय को AM, और दिन के दोपहर के 12 बजे के बाद PM, प्री मेरिडियन। ओके। आई गो टू स्कूल एट 9 AM, यानी मैं 9 बजे सुबह स्कूल जाता हूँ। आप जितने बजे जाते हो। नंबर 6, हाउ डू यू गो टू स्कूल। आप स्कूल कैसे जाते हो। स्कूल बहुत सारे दूर होते हैं, कहीं होते हैं, तो आप लिखेंगे आई गो टू स्कूल बाई बस। यदि आप बस से जाते हैं तो यू कैन से आई गो टू स्कूल बाई बस। यदि आप साइकिल से जाते हैं तो आप कहेंगे आई गो टू स्कूल बाई साइकिल। और यदि आप पैदल जाते हैं तो आई गो टू स्कूल ऑन फुट। बाय नहीं करें, आई गो टू स्कूल ऑन फुट। ऑन फुट पैदल जाता हूँ।
या कोई और साधन है आपका, ये कह सकते हैं। ठीक है। नंबर 7, हु टीचेज यू इंग्लिश, या हु टीचेज यू मैथ्स, हु टीचेज यू हिस्ट्री, हु टीचेज यू साइंस, है ना। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, आपको मैथ्स कौन पढ़ा, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप लिखेंगे हु टीचेज यू इंग्लिश। तो मिस्टर, अब यहाँ पर नाम आ जाएगा टीचर का नाम, मिस्टर जो भी सर होंगे, दोरियाल सर, या एनी वे यू कैन से टीचेज अस इंग्लिश, या मिस्टर सो एंड सो टीचेज अस मैथ्स या हिस्ट्री, एनी वे। 8, हुज बुक इज़ दिस। देखो हुज मानी किसका, देखो जो कहीं पे आपको कुछ मिल जाता है आप कहते हैं किसका है, हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है, दिस इज़ माई बुक। तो आपने जवाब दे सकता था, किसी ने कहते ये मेरी किताब है, या दिस इज़, या आपके नहीं तो आपको पता है वो किसकी है, तो आप कह देंगे दिस इज़ हर बुक, यानी यहाँ उसकी किताब है, या दिस इज़ हिज बुक, लड़के की है। देखो दिस इज़ हर बुक, यानी यहाँ उसकी किताब है, यानी कोई लड़की है तो आप बोलेंगे हर बुक, और यदि किसी बॉयज़ है तो आप बोलेंगे दिस इज हिज बुक, वह उसकी किताब है। या आप यहाँ पे इसका नाउन भी यूज कर सकते हैं, दिस इज राम्स बुक, ये राम की किताब है, किसी व्यक्ति का नाम। और यदि आपको कोई पता नहीं, किसी ने पूछा आपको कि हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है, आपने कह दिया आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, है ना। यू कैन आंसर एनी टाइम। नंबर 9, वाई डू यू गो टू स्कूल, किसने क्यों जाते हो तुम स्कूल, वी गो टू स्कूल टू स्टडी, हम विद्यालय पढ़ने जाते हैं, वी गो टू स्कूल टू आवर ऑल राउंड डेवलपमेंट। मेन काम क्या होता है स्कूल का, अब स्टडी आप घर में भी कर सकते हैं, वी गो टू स्कूल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड स्कूल का मेन मोटो होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट है हाउ मेनी बॉयज़ और गर्ल्स इन योर स्कूल, तुम्हारे विद्यालय में कितने छात्र छात्राएं हैं, तो देयर आर 400 स्टूडेंट इन माई स्कूल, मेरे विद्यालय में 400 छात्र छात्राएं हैं। या हाउ मेनी बॉयज़ और गर्ल्स इन योर क्लास, तो देयर आर, मतलब संख्या जहाँ पे बतानी होती है वहाँ पे हमेशा देयर का प्रयोग किया जाता है। यहीं पे किसी ने आपको पूछ दिया कि हाउ मेनी मेंबर्स, नेक्स्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे कि हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, आपके परिवार कितने सदस्य हैं, तो यहाँ पर भी आप जो देयर का प्रयोग करेंगे, देयर आर 5 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, जितने भी हैं 5 members in my family, in our family, you can say like this. Okay, these are 11 sentences. Try to speak, try to daily conversation, you can speak very good English. Okay, thanks for watching। और अच्छा लगे तो जो आपके सीखने वाले हैं कृपया उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स।